मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मंथली एग्जाम में आएगा और कहीं भी आ सकता है। प्रकृति ये प्रतिबल विकृति वक्र। प्रतिबल क्या है? हम बल लगाते हैं और उस तार को खींच देते हैं तो उसमें विकृति आ जाती है, यानी उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए या आयतन में परिवर्तन हो जाए या आकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसको विकृति कहते हैं। ठीक है, तो उसके बीच किस तरह का वक्र है, क्या ग्राफ बनता है? एक तरफ प्रतिबल है, ठीक है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में विकृति है। दोनों के बीच के ग्राफ को दर्शाया गया है कि तार को एक प्रत्यारोपित बल द्वारा विस्तारित किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई परीक्षण बेलन है या तार है और उसको हमें विस्तारित करना है, यानी उसकी लंबाई, बल लगा करके उसकी लंबाई को बढ़ाना है। लंबाई में भिन्नात्मक अंतर, यानी लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यानी उसमें विकृति उत्पन्न कर सकते हैं। लंबाई में भिन्नात्मक अंतर उत्पन्न करना यानी विकृति उत्पन्न करना, तथा इस विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रत्यारोपित बल को रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह बल बढ़ा रहे हैं तो विकृति भी बढ़ रहा है कि नहीं, एक तरफ से बल बढ़ते हुए नजर आ रहा है और यहाँ विकृति भी बढ़ रहा है। ओ से ए तक कहेंगे प्रत्यास्थ आचरण है, यानी ओ से ए तक बिंदु जो है, ओ से ए तक के बीच आचरण प्रत्यास्थ है, यानी वस्तु को खींच करके छोड़ देंगे, बल हटा लेंगे, वापस जो वस्तु है अपनी प्रारंभिक अवस्था पर को प्राप्त कर लेगा। तो लंबाई में भिन्नात्मक अंतर को और इसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रतिबल और इससे उत्पन्न विकृति के बीच का ग्राफ जैसा कि दर्शाया गया है। ओ से ए के बीच वक्र कैसा है? रैखिक है, लीनियर है। ओ से लेकर के ए के बीच का वक्र कैसा है? रैखिक है, प्रत्यास्थ आचरण शो करता है, इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन करता है। ओ से ए के बीच क्या कौन से नियम का पालन करता है? हुक के नियम का। कौन सा आचरण शो करता है? प्रत्यास्थ आचरण। प्रत्यास्थ आचरण का मतलब क्या होता है कि हम जितना भी, अगर हम कोई वस्तु को, किसी तार को खींच करके छोड़ देंगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त कर लेगा ओ से ए के बीच, जो कि हुक के नियम को फॉलो भी कर रहा है, पालन कर रहा है। जब प्रत्यारोपित बल को हटा लिया जाए तो पिंड अपनी प्रारंभिक विमाओं को पुनः प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहाँ? ओ से ए के बीच ही ऐसा आचरण शो करेगा और इस क्षेत्र में यानी ओ से ए के बीच ठोस एक प्रत्यास्थ पिंड जैसा आचरण करता है। प्रत्यास्थ पिंड मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको खींच करके, बल खींचेंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, बल लगा रहे हैं तभी ना लंबाई में वृद्धि हो रही है, और बल हटा लेंगे तो वापस अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा। जैसे कि रबड़ है, जैसे कि गुलेल हो गया, खींचते हैं वापस अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है। और ए से बी के बीच क्या होता है? किसी धातु के लिए एक प्रारूपिक प्रतिबल विकृति वक्र, ये ग्राफ ही है। ए से बी के बीच भी प्रत्यास्थ आचरण शो करता है, लेकिन बी जो है प्रत्यास्थ की सीमा है, पराभव बिंदु है। बी से ऊपर जैसे ही खींचेंगे तो बी तक ही वो प्रत्यास्थ आचरण शो करेगा, और बी से ज़्यादा जब खींचेंगे यानी सी बिंदु पर प्लास्टिक आचरण शो करेगा, प्रत्यास्थ आचरण शो नहीं करेगा। सी बिंदु पर क्या कैसा आचरण शो करेगा? प्लास्टिक आचरण। यानी सी बिंदु पर अगर प्रतिबल को ले जाएंगे तो अगर उसको वस्तु को खींच करके छोड़ देंगे तो अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो खींचा ही रह जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि ही रह जाएगी, क्योंकि वो प्लास्टिक आचरण शो कर रहा है बी से डी के बीच, सी बिंदु पर भी, क्योंकि बी बिंदु प्रत्यास्थ की सीमा है, पराभव बिंदु है। इसके बारे में ये लिखा है कि ए और बी के बीच के क्षेत्र में प्रतिबल और विकृति अनुक्रमानुपाती नहीं है। जिस अनुपात में हम प्रतिबल लगाएंगे उस अनुपात में विकृति नहीं होगी। ए से बी के बीच प्रतिबल थोड़ा ही लगा रहे हैं, विकृति ज़्यादा हो रहा है ए से बी के बीच, और फिर भी भार हटा लेने पर पिंड अपनी भी प्रारंभिक विमाओं पर वापस आ जाता है। तो बी तक तो होगा ही, वक्र में बिंदु बी पराभव बिंदु या प्रत्यास्थ सीमा कहलाता है, और संगत प्रतिबल को द्रव्य का पराभव सामर्थ्य कहते हैं। यानी बी बिंदु के संगत जो प्रतिबल है उसको पराभव सामर्थ्य कहेंगे, और बी बिंदु क्या है? पराभव बिंदु यानी प्रत्यास्थ सीमा। यहीं तक जो है, जो पदार्थ है उसमें प्रत्यास्थता के गुण को शो करेगा बी बिंदु तक। बी बिंदु से थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो प्रत्यास्थता का गुण नहीं शो करके प्लास्टिक आचरण शो करेगा। प्लास्टिक आचरण का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को खींच करके छोड़ देंगे, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, वापस अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करेगा, बल हटाने पर भी खींच के तान के छोड़ देंगे तो लंबा ही रह जाएगा।
तो प्लास्टिक आचरण शो करना हुआ बी से डी तक प्लास्टिक आचरण शो करेगा और ए से लेकर के बी तक प्रत्यास्थ आचरण शो करता है। तो ए क्या है? आनुपातिक सीमा, ठीक है। और बी से डी तक प्रत्यास्थ आचरण शो करेगा और डी से आगे, बहुत आगे ई बिंदु पराभव बिंदु है। डी तक खींचेंगे तभी प्रत्यास्थ आचरण, डी से ज़्यादा खींचेंगे, ई बिंदु तक खींच देंगे तो फ्रैक्चर पॉइंट है ये। यहाँ पर ई बिंदु तक अगर खींचेंगे तो वो टूट जाएगा जो भी वस्तु है। तो भार को और अधिक बढ़ा दिया जाए और तो उत्पन्न प्रतिबल पराभव सामर्थ्य से भी अधिक हो जाए और फिर प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए भी विकृति तेजी से आता है। थोड़ा भी प्रतिबल लगाएंगे तो विकृति ज़्यादा होगा। वक्र का बी और डी के बीच का भाग यह दर्शाता है। देखेंगे इस ग्राफ में फिर से बी और डी के बीच का भाग यह दर्शाता है कि थोड़ा ही प्रतिबल लगा रहे हैं लेकिन विकृति तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं, ये विकृति को दिखा रहा है कि प्रतिबल थोड़ा लगा रहे हैं, विकृति ज़्यादा हो रहा है। बी और डी के बीच यही भाग, यही चीज़ दर्शाया जा रहा है। बी और डी के बीच मान लेते हैं सी बिंदु पर जब भार को हटा भी लिया जाए, पिंड अपनी प्रारंभिक विमाओं को पुनः प्राप्त नहीं करता है। इस स्थिति में जब प्रतिबल शून्य हो जाए तभी विकृति शून्य नहीं होता। कहा जाता है कि द्रव्य में स्थायी विरूपण हो गया। ऐसे विरूपण को प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। नहीं, बल लगाए उस पर, फिर उसको खींच करके छोड़ दिया, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई और वो वृद्धि ही रह गया, वापस अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर पाया, वापस छोटा नहीं हो गया, यानी प्लास्टिक विरूपण हो गया, स्थायी विरूपण हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। और ग्राफ पर चरम बिंदु डी जो है चरम तनन सामर्थ्य है, यानी यहीं डी बिंदु तक ही इसको खींचा जा सकता है। डी बिंदु तक ही खींचेंगे, उससे ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। चरम तनन सामर्थ्य, ये चरम बिंदु जहाँ तक उसको ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है, तो डी बिंदु तक ही, ठीक है। डी बिंदु को चरम तनन सामर्थ्य कहते हैं, सिग्मा वाई है। और इस बिंदु के आगे प्रत्यारोपित बल को घटाने पर भी अतिरिक्त विकृति उत्पन्न हो जाती है और बिंदु ई पर विभंजन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबल को घटा ही जा रहे हैं, इसके अनुसार डी से ई में जा रहा है, प्रतिबल को घटा रहे हैं, फिर भी विकृति उत्पन्न हो जा रही है और ई बिंदु पर तो विभंजन हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, यानी वस्तु या पदार्थ टूट जाता है ई बिंदु तक खींचेंगे तो। और यदि चरम सामर्थ्य बिंदु डी और विभंजन बिंदु ई आसपास हो तो द्रव्य को भंगुर कहते हैं, ब्रटल कहते हैं, यानी वो पदार्थ जो अगर हाथ से छूट जाए और नीचे ज़मीन पर गिरेगा तो टूट जाएगा, ब्रिटल है। यदि वे अधिक दूरी पर हों तो द्रव्य को तन्य कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि डी और ई बिंदु अगर एक साथ नज़दीक नज़दीक हो तो भंगुर पदार्थ है, ब्रिटल है, और डी और ई बिंदु एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, यहाँ पर ई बिंदु हो काफ़ी दूर है, तो इसको कहेंगे क्या? तन्य कहेंगे। तन्य माने डक्टाइल। तन्य किसको बोलते हैं? धातु तन्य होता है, उसका एक गुण है, यानी उसको लंबा तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। और रबड़ को अपनी प्रारंभिक लंबाई के कई गुने अधिक तक खींचा जा सकता है, फिर भी वो अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। महाधमनी हृदय से रक्त को ले जाने वाली बृहत नलिका या वाहिका के प्रत्यास्थ उत्तक के लिए प्रतिबल विकृति वक्र, इसमें थोड़ा ही प्रतिबल लगाया जा रहा है लेकिन विकृति ज़्यादा हो रहा है। इस ग्राफ से यही प्रदर्शित हो रहा है। फिर प्रत्यास्थालक किसे कहते हैं? तो महाधमनी रबड़ जैसे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खींचा जा सकता है, वैसे पदार्थों को, रबड़ को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थालक कहलाते हैं।